जी देखिए, हमें तो वही जो सच्चाई सामने लाने की उम्मीद थी, जिसे लेकर हम पहले गए यूनाइटेड नेशंस, फिर गए वॉशिंगटन डीसी, वही उम्मीद है। दो उसके महवर हैं। पहली बात तो ये है कि वी आर कमिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हम जंग जीत कर आ रहे हैं। इस वजह से जब जंग जीतने के बाद हम अमन का जिक्र करते हैं, तो हम अमन का जिक्र इस वजह से करते हैं कि खित्ते में कुछ स्टेबिलिटी रहे। वरना जैसा कि हमें ये गीदड़ भपकियां दे रहे थे, उनके नताज तो वो देख ही चुके हैं। पहले हमें कहा गया कि भाई कन्वेंशनल वॉर में आपका हमारा कोई मुकाबला नहीं, तो आपने देख लिया क्या हुआ वहां पे। फिर हमें कहा गया, वो उनके भारत के वजीर आजम ने खुद कहा कि भाई ये वक्त से राफेल नहीं ले सके, कहीं राफेल होते हमारे पास तो फिर आपने चिड़ियों की तरह राफेल गिरते देखे। और फिर उन्होंने कहा हमारे पास गालिबन कोई रूसी पता नहीं क्या शील्ड है, S-400 या क्या, तो आपने उनकी बैटरियां उड़ते देखी। इस वजह से व्हेन वी कम टू पीस, हम कमजोरी से नहीं एतमाद से आ रहे हैं, ह्यूमिलिटी के साथ आ रहे हैं, मगर एतमाद के साथ आ रहे हैं। हम चाहते हैं खित्ते में अमन हो। खित्ते में अमन का क्या मतलब है? 3 चीजों पे बात होगी। पानी पे बात होगी, सीज फायर आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह, अगर बढ़ना होगा तो बढ़ेगा, हम चाहते हैं बढ़े। और तीसरा कश्मीर पे बात होगी। ये 3 अवामिल हैं जिनके ऊपर बात होगी, तो फिर खित्ते में देरपा अमन कायम होगा। इस वजह से ये पैच वर्क करना कि थोड़ा सा 20 दिन के लिए इसको बढ़ा दें, 2 फुट फौजें पीछे ले आएं, इनसे अमन नहीं होगा। वक्ती तौर पे सीज फायर रहेगा। हम चाहते हैं कि हम जो है फोकस करें अपने गरीब लोगों पे, अपने मुल्क की तरक्की पे। और भारत में भी बहुत से गरीब लोग हैं, 500 मिलियन गरीब लोग हैं। हम चाहते हैं वो अपनी फिक्र करें, मगर ये जो जिंगोइज्म है, या वो इलाके के जो चौधरी बनना चाहते थे, 5 दिन में मज़ारे बन गए। हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिसमें कुछ ऐसी कॉन्डिसेंशन हो, लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि ये बात बराबरी पे होगी, इसमें कोई हेजेमोनिक डिजाइन सामने नहीं आया होगा। और ये तमाम जिन चीजों का हमने जिक्र किया, इस पे वज़ीर ख़ारिजा हैं कि जिस तरह की सफारतकारी उन्होंने की, जिस तरह की डिप्लोमेसी उन्होंने की, जिन ममालिक को रीच आउट किया, जिन अशखास को पहुंचे, लीडरान को अपना मुकदमा बताया, तो अब आप देख लें आपके सामने, हम जहां जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी गए तो सब लोग हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े थे। हम DC गए, वहाँ भी लोग हमारे से मौक़िफ़ के साथ खड़े थे, यहाँ भी आपके सामने है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ वज़ीर आज़म को, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब को, जिन्होंने बेहतरीन सफारतकारी की है। इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने हो और भारत डिफेंसिव पे।